हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय साइंस गुरुज एमसीक्यू क्लासेस। तो पिछले वीडियो में हमने देखा कि केमिकल इक्वेशंस एंड रिएक्शंस का आपको नॉलेज ना हो तो इसका क्या आपकी लाइफ में इफ़ेक्ट पड़ सकता है। अब इस वीडियो में हम देखेंगे कि अगर केमिकल इक्वेशंस एंड रिएक्शंस जो है वो साइंस का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा नहीं होता तो क्या होता, या फिर ये साइंस का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा क्यों है। तो मैंने आपको पहले ही बताया है कि मैं किसी भी चैप्टर का इंट्रोडक्शन 2 टाइम्स दूंगी। नंबर 1 कि वो आपकी लाइफ पे क्या इफेक्ट डालेगा अगर आपको उसका नॉलेज ना हो तो, और दूसरा कि वो साइंस के लिए एक इंपॉर्टेंट पार्ट क्यों है। एंड थर्ड टाइम मैं उस चैप्टर से रिलेटेड ढेर सारे एमसीक्यूज़ करवाऊंगी और पॉसिबल हुआ तो उसका एक्सप्लेनेशंस भी दूंगी। नाउ हियर आप देख सकते हैं वाई केमिकल इक्वेशंस एंड रिएक्शंस इज इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ साइंस। बहुत सारे रीजंस की वजह से ये साइंस का एक इंपॉर्टेंट हिस्सा है। नंबर 1 कंजर्वेशन ऑफ, तो सबसे पहला है कंजर्वेशन ऑफ मास के लिए केमिकल इक्वेशंस जो है वही डेमोन्स्ट्रेट करता है द फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ द कंजर्वेशन ऑफ मास इन अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। तो अगर हमें केमिकल इक्वेशन के बारे में पता ही नहीं होगा तो वो कैसे डेमोन्स्ट्रेट करेगा। That is, in a balanced chemical equation, the total number of atoms of each element on both sides of the equation remains the same. मतलब हम जानते हैं कि जब भी हम कोई केमिकल इक्वेशन देखेंगे तो उसमें आप देखेंगे रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट का जो भी है सब्सटेंस, उसका जो मतलब वो सारा इक्वेशन जो है वो बैलेंस होना चाहिए। ठीक है, तो ये आपका केमिकल इक्वेशन रिएक्शंस की वजह से ही पॉसिबल हुआ है। दिस प्रिंसिपल इज एसेंशियल इन अंडरस्टैंडिंग हाउ मैटर इज़। तो ये जो प्रिंसिपल है, जो कंजर्वेशन ऑफ मास है, ये प्रिंसिपल क्या हमें बताता है कि कैसे कोई मैटर जो है उसको ना तो क्रिएट किया जा सकता है ना ही उसको डिस्ट्रॉयड किया जा सकता है केमिकल रिएक्शंस में। Now number 2 is predicting and explaining chemical reactions. Chemical equations provide a concise way to represent and communicate chemical reactions. By understanding the reactants and products involved, scientists can predict and explain the outcome of various reactions. This knowledge allows researchers to develop new materials, design pharmaceuticals, optimize industrial processes and understand natural phenomena. तो केमिकल इक्वेशंस एंड रिएक्शंस की वजह से ही कोई भी साइंटिस्ट जो है वो प्रिडिक्ट कर पाया कि अगर हम इन दोनों को रिएक्ट करेंगे, कोई दो सब्सटेंस को ले लिए उसको रिएक्ट कर रहे हैं तो इससे क्या हमें आउटकम मिलेगा और इस तरह से इसका क्या यूज़ है। यह ज्ञान शोधकर्ताओं को नई सामग्री विकसित करने, इससे नई सामग्री विकसित किया जा सकता है, जैसे नई सामग्री विकसित करने में, फार्माक्यूटिकल्स डिज़ाइन करने में और औद्योगिक प्रक्रियाओं का अनुकूलन करने और प्राकृतिक घटनाओं को समझने में मदद करता है। नो नंबर 3 इज़ क्वांटिटेटिव एनालिसिस। साइंस में इसका एक इम्पॉर्टेंट पार्ट ये भी है कि ये क्वांटिटेटिव एनालिसिस में काफ़ी हेल्पफुल होता है। क्वांटिटेटिव एनालिसिस मतलब कि जब हम स्टोइकियोमेट्री को समझते हैं, बाय नोइंग द स्टोइकियोमेट्री, द रेशियो ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स एंड बैलेंसिंग द इक्वेशन, साइंटिस्ट कैन डिटरमाइन द प्रिसाइज अमाउंट ऑफ सब्सटेंसेज रिक्वायर्ड और प्रोड्यूस्ड इन अ रिएक्शन। दिस इंफॉर्मेशन इज क्रूशियल फॉर लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट्स, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस एंड अंडरस्टैंडिंग द एफिशिएंसी ऑफ रिएक्शंस। तो यह जानकारी प्रयोगशाला प्रयोगों, निर्माण प्रक्रियाओं और प्रतिक्रियाओं की दक्षता को समझने के लिए महत्वपूर्ण होता है। नो नंबर 4 इज़ केमिकल काइनेटिक्स। और ये किस चीज़ के लिए मददगार होता है? नंबर 4 इज़ केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल इक्वेशंस आर यूज्ड टू स्टडी द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शंस एंड द फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस रिएक्शन रेट्स। बाय एग्जामिनिंग द चेंजेस इन द concentrations of reactants and products over time, scientists can determine the reaction mechanism, identify the rate determining step and develop mathematical models to describe reaction rates. तो ये केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इम्पॉर्टेंट है? क्योंकि समय के साथ अभिकारकों और उत्पादों की सांद्रता में परिवर्तन की जांच करके वैज्ञानिक प्रतिक्रिया तंत्र का निर्धारण कर सकते हैं, दर निर्धारण चरण की पहचान कर सकते हैं और प्रतिक्रिया दर का वर्णन करने के लिए गणितीय मॉडल विकसित कर सकते हैं केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस को यूज़ करके। नो नंबर 5 इज़ एनर्जी चेंजेस। केमिकल इक्वेशंस हेल्प अस अंडरस्टैंड द एनर्जी चेंजेस दैट अकर ड्यूरिंग रिएक्शंस। तो रिएक्शंस के समय जो एनर्जी का चेंज होता है वो भी हमको समझने में ये इक्वेशन या रिएक्शन मदद करता है। रिएक्शंस कैन रिलीज, तो एनर्जी चेंजेस मतलब है या तो एनर्जी, वो जो रिएक्शंस जो हो रहा है उसमें या तो एनर्जी रिलीज़ होगा या तो एनर्जी एब्जॉर्ब होगा इन द फॉर्म ऑफ, और ये एनर्जी किस फॉर्म में होगा, या तो हीट या लाइट या इलेक्ट्रिसिटी। इस फॉर्म में उस रिएक्शन में एनर्जी या तो एब्जॉर्ब होगा या रिलीज़ होगा। और केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस क्यों करना ज़रूरी है? क्योंकि ये साइंटिस्ट को अलाउ करता है कि जो रिएक्शन के साथ एनर्जी का ट्रांसफ़र हो रहा है वो एक कॉन्सेप्ट को हमें समझा सके, जैसे एंथैल्पी, एंट्रोपी एंड गिब्स फ्री एनर्जी। ऐसे कॉन्सेप्ट्स को हमें समझा पाता है ये ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी। नो नंबर 6 इज़ फंडामेंटल अंडरस्टैंडिंग।
Chemical equations and reactions forms the basis of chemistry allowing scientists to explain the behavior and properties of matter. तो केमिकल इक्वेशन और रिएक्शंस जो है वो साइंटिस्ट को हेल्प करता है कि जो मैटर है उसके हाथ में वो उसके बिहेवियर को समझ पाए, उसके प्रॉपर्टीज़ को समझ पाए। अगर वो उसके बिहेवियर और प्रॉपर्टीज़ को नहीं समझेगा तो वो उसको यूज़ नहीं कर पाएगा। फॉर अंडरस्टैंडिंग द बॉन्डिंग, अब ये जो मैटर है उसके हाथ में वो मैटर के बहुत सारे एटम्स से बना हुआ है। तो अब ये एटम्स जो है आपस में वो किस बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, तो उस बॉन्डिंग को समझने में हेल्प करता है कि कौन से बॉन्ड के साथ वो जुड़ा हुआ है और कैसे ये एक, अगर ऐसे ही मैटर को मैं बहुत सारा ले लूँ तो कैसे ये कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स फॉर्म कर सकता है। केमिकल रिएक्शंस प्रोवाइड इंसाइट्स इनटू द नेचर, तो ये जो भी सब्सटेंस है उसके नेचर और वो किसी और सब्सटेंस के साथ इंटरैक्ट करेगा तो क्या फॉर्म करेगा, उस चीज़ को बहुत डीप में समझाता है। Overall, chemical equations and reactions are essential tools for understanding, predicting and manipulating the behavior of matter. Reactions जो है वो एक essential tools हैं जो एक मैटर को समझने में, अंडरस्टैंड करने में, प्रिडिक्ट करने में और उसके बिहेवियर को मैनिपुलेट करने में हेल्प करता है। दे फैसिलिटेट साइंटिफिक इंक्वायरी, technological advancements and the development of new materials and processes across various fields of science and industry. तो ये विज्ञान और उद्योग के विभिन्न क्षेत्रों में वैज्ञानिक पूछताछ, तकनीकी प्रगति और नई सामग्रियों और प्रक्रियाओं के विकास की सुविधा प्रदान करते हैं। तो आपने देखा मैंने 2 टाइम्स एक केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस चैप्टर को इंट्रो दिया। अब जो मेरा नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें सिर्फ और सिर्फ मैं बहुत सारे MCQs प्रैक्टिस करवाऊंगी। मैं इतने सारे MCQs प्रैक्टिस करवाऊंगी कि आपको ये चैप्टर डीप में समझ में आ जाएगा।